नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दें, थोड़ी सी बात करेंगे जितने भी आपके रुके हुए एग्जाम है या होने वाले एग्जाम है या आने वाली वैकेंसी उनकी सभी चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी आयोग स्लो है, मानते हैं, स्लो आता आ रहा है, मानते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा अभी हाल ही में बहुत सारे नोटिस जारी हुए हैं, चाहे सिलेबस के हों, चाहे नई वैकेंसी के हों या एग्जाम के हों या टाइपिंग के हों। ध्यान दें, यूपी ट्रिपल एससी 1262 की जो टाइपिंग 19 दिसंबर से ही होनी है। अगर आपसे कोई बताता है या कोई थंबनेल में लगाता है कि आपकी डेट क्या बढ़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। डेट वेट अगर आपकी नहीं बढ़ेगी, जहां आपका सेंटर है वहीं सेंटर होगा, सेंटर नहीं चेंज होगा। आप सबसे पहले एडमिट कार्ड आने दीजिए, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें। दूसरी बात, लेखपाल की वैकेंसी का अभी आपने 2 दिन पहले हमारा एक वीडियो था, हमने बताया था आपसे कि सरकार ने मांगा है, ब्यौरा मांगा है कि लगभग अब 10-5 दिनों में आपकी नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, किसका? लेखपाल का। तो लेखपाल की वैकेंसी लगभग 9,000 आने वाली है। आप लोग लगातार तैयारी में जुट जाएं। ध्यान दें, हमारे साथ जुड़ना हो अगर आपको तो अभी कोई वो नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे खुद के यूट्यूब चैनल पर, नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर वाले चैनल पर आप अगर जुड़े होंगे, नए आ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्यों? क्योंकि आने वाली जो वैकेंसियां हैं, ठीक है, आने वाली जो वैकेंसी हैं उनके लिए प्रॉपर क्लास चलने वाली है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लास लगातार चल रही है, चाहे मैथ की हो, जीएस की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, ठीक है, सारी क्लास लगातार चल रही है। आप लोग ध्यान दें और मन से तैयारी करें। देखिए, हवाई में अगर आप चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि हम या आप या कोई भी, जो भी व्यक्ति कुछ पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ नॉलेज रखता है, तभी आपको वहां पे यूट्यूब पे आकर के, कैमरे के सामने आकर के बोल रहा है और आपको बता रहा है, ठीक है। तो उनको वो अच्छा पढ़ा रहा है या बुरा पढ़ा रहा है, ठीक, आपको समझना है। देखिए, मैथ या कोई सब्जेक्ट, कोई कैसा भी पढ़ाए, पढ़ाएगा तो वही, बस ये है समझाने का तरीका हो सकता है। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति कितना भी अच्छा समझा ले, लेकिन आप समझ नहीं सकते। आपको मैथ की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप खुद करेंगे, देखिए तरीका बता दिया जाएगा, उस तरीके से भी छोटा तरीका आप निकाल सकते हैं। जैसे मैथ में ट्रिक है, उनसे भी छोटा तरीका निकाल सकते हैं। कब? जब आप एक प्रश्न को 10 बार सॉल्व करेंगे, जब आप एक तरीके के प्रश्न को 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक तरीका है, उस प्रश्न के तरीकों को 100 बार उसी तरीके से 10 बार 100 बार करेंगे, तब आप उनसे भी छोटा कर सकते हैं। और ये भी है कि आप प्रश्न को पढ़ करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको पढ़ना है, आपको खुद नौकरी पाना है। कोई नहीं चाहता कि आपकी नौकरी लगे, आप कुछ अच्छा करें। सब लोग, जब आप नौकरी पा जाएंगे या आप कुछ कर जाएंगे तो सब लोग चाहेंगे कि आप, सब लोग यही कहेंगे, हम चाहते थे, हम चाहते थे। ठीक है, यही सच्चाई है और कुछ बात नहीं है। आज हम बात करेंगे जूनियर स्टूडेंट 2702 वैकेंसी कितनी आई है। आपकी नई वैकेंसी आई है 2702 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 2702 वैकेंसी है, ठीक है। उसमें सिलेबस है हिंदी, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के साथ साथ में चर्चा करेंगे आपको पढ़ाई कैसे करनी है। और मेन बात यह है कि अगर आप सोच के चल रहे हैं, क्या सोच के चल रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे। 1262 की जो टाइपिंग है उसका एक पेपर हुआ था, ठीक है। आप उस पर अगर सोच के जाएंगे तो वो पेपर बहुत कठिन था, ठीक है। आपने सोचा वो पेपर बहुत कठिन था, अब वैसा ही पेपर आएगा। हो सकता है इससे भी कठिन पेपर आ जाए, ठीक, हो सकता है इससे भी सरल पेपर आ जाए। कठिन सरल कुछ नहीं होता है, जो चीज हमने नहीं पढ़ी होती है वो हमारे लिए कठिन होती है, जो चीज हमने पढ़ी होती है वो हमारे लिए सरल होती है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके 75 नंबर भी होंगे, तो उनके लिए ये पेपर सरल रहा होगा। लेकिन हाँ, कुछ पेपरों से थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जिसके 48 नंबर, कट ऑफ के 1-2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर ज्यादा होंगे, उनके लिए ये पेपर कठिन हो रहा होगा। या जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, समझिएगा इस बात को, मैं बता दूं आपको, 1262 में जिसकी टाइपिंग नहीं लगी है, जिनका टाइपिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो सकता है उनको ये सबसे ज्यादा कठिन लगा, क्योंकि उनको सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सबसे पहले कमेंट करने यही आएंगे कि अरे, जब हम अगर बताएंगे कि इतने नंबर आप ले आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो आप कहेंगे इतने नंबर कैसे ला सकते हैं, आप पेपर दे के बैठो, पेपर दे के दो, आप 50 नंबर ले आओ तो हम जाने, 60 नंबर ले आओ तो हम जाने, आपने कभी पेपर नहीं दिया, ऐसे कुछ कमेंट करते हैं, वो करते रहेंगे। जिनके 20-25 नंबर, 30 नंबर आते हैं, वही ऐसी बातें बोलते हैं। जिनके पास एबिलिटी 80 नंबर, 70 नंबर, 100 नंबर, 90 नंबर, 99 नंबर लाने की आते हैं,
पूरे में पूरे नंबर भी आते हैं। कम खैर वनडे एग्जाम में 100 में 100 लाना बहुत ही रेयर की बात है, लेकिन ये है कि 90 आप देख रहे हैं लेखपाल की वैकेंसी जो हुई थी उसमें कितनी कितने नंबर कट गई है। तो ये मत सोचें, आपको तैयारी करनी है, ज्यादा से ज्यादा की तैयारी करनी है। जब आप 100 में 100 लाने की सोचेंगे तब आपके 90 नंबर आएंगे। ठीक है, देखिए 2702 की वैकेंसी, 2702 वैकेंसी थी, आप इस पे इससे कंपेयर करेंगे तो गलत है। जैसे आप पीटी 2021 का कंपेयर अगर 2022 से करेंगे तो गलत है, पीटी 2021 का कंपेयर 2023 से करेंगे तो गलत है। ठीक, आप किसी वैकेंसी को वो ना करें, कभी कठिन कभी सरल, सब पेपर आते हैं। हिंदी 30, रीजनिंग 15, जीएस 20, कंप्यूटर 15 और यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन आते हैं, और जितने क्वेश्चन होते हैं उतने नंबर होते हैं। 2 घंटे का आपको समय मिलता है। माइनस मार्किंग 1/4 की होती है। माइनस मार्किंग 1/4 की होती है, इसलिए आपको सावधानी से वही प्रश्न करने होते हैं जो आपको आते हैं। वो तब होगा जब आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। यूपी स्पेशल की क्लास लगातार कुलदीप सर के द्वारा ली जा रही है, और ध्यान दें यूपी स्पेशल की आप 30 क्लास मान लीजिए कुलदीप सर के द्वारा हुई, ठीक है, आप वो 30 क्लास पढ़ लेना, मेरी बात मान करके वो क्लास पढ़ लेना। उसके बाद में जो जो चीजें आपको लगे कि हमें नहीं आती उनको नोट कर लीजिएगा। फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा, कोई भी प्रीवियस ईयर से उठा लीजिएगा, अगर उससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो बताइएगा। ठीक, देखिए वो वही चीज बता रहे हैं जो आपके पेपर में आ चुकी हैं या उनसे संबंधित हैं। ठीक है, और ज्यादा हौच पौच नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग लगातार जुड़े रहें। हाँ, अभी कंप्यूटर की ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, वहां पे देख सकते हैं। जीएस के लिए पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग की क्लास बहुत ही जल्द कुलदीप सर के द्वारा होगी, और हिंदी की क्लास भी सर को बुलाया है, अगर वो जल्दी आते हैं तो आपकी हिंदी की भी क्लास हो रही होगी। ध्यान दें, आप अगर लक्ष्य लेके चलेंगे 80 से 90 नंबर का, 80 से 90 नंबर का, तो ही आप 70-75 नंबर ला सकते हैं। और अगर आप 70-75 नंबर लायक नहीं है, आप सोचे कि हम 50 नंबर ले आएंगे तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपकी ये भूल है, आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक, जो 1262 की वैकेंसी है, 48 नंबर जनरल की कट ऑफ गई है। कितनी गई है? 48 नंबर जनरल की कट ऑफ, कुछ 48 से कम ज्यादा हो सकती है, कट ऑफ गई है। लेकिन इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम है। जो आने वाली वैकेंसी है 5512 की वैकेंसी, उसमें कंपटीशन ज्यादा है। 1262 में क्यों कम है? उससे पहले लेखपाल निकल गए, उसके पहले वीडियो निकल गया, उसके पहले रेलवे की वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, और बहुत सारी छोटी छोटी वैकेंसी क्लियर हो चुकी है। जो उसमें चले गए हैं वो इसमें नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हाँ, 1262 की वैकेंसी के साथ 5512 में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पोस्ट से 5512 की पोस्ट ज्यादा अच्छी है, और वहीं 2702 की भी पोस्ट बहुत अच्छी है। इसलिए आप लोग लगातार तैयारी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। ध्यान दें, हिंदी के लिए आप जैसे आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हैं हिंदी के लिए। और अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना है तो जैसे मेरा इन बुक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ना मैं इनका प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बता रहा हूं कि हमने भी इन बुकों से पढ़ा है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इन बुक किसी भी बुक का जब नाम ले रहा हूं मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, ना मैं इन बुक का प्रचार कर रहा हूं। और अगर कोई बुक वाले देख भी रहे हैं तो ये ना सोचे कि हमारी बुक का नाम नहीं लिया। देखिए, जो हमने पढ़ी है, जो हमें ठीक लगी है, वो हम बता रहे हैं। हिंदी के लिए जैसे यूथ की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जो प्रीवियस ईयर आते हैं वो भी अच्छी होती है। आप प्रीवियस ईयर सेट लेते हो तो यूथ का ज्यादा लेते हैं, क्योंकि यूथ का भी अच्छा होता है। वहीं रीजनिंग के लिए भी आप रीजनिंग के लिए देखो, आपको रीजनिंग सबको आती है, आपने एसएससी की तैयारी करी होगी, आपने बैंक की तैयारी की होगी, रेलवे की तैयारी की होगी, तो मैक्सिमम आपको रीजनिंग सबको आती है। तो रीजनिंग की बुक ना लेकर के आप कोई प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर सेट ले लीजिए, पर्याप्त है। वहीं जीएस के लिए देखिए, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना पढ़ेंगे उतना कम है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है। आपके पास पूर्वालोकन भी होंगी, ठीक है, आपके पास घटना चक्री पूर्वालोकन भी होगी, आपकी लूसेंट होगी। सभी से कहीं से भी कुछ भी मिले आप उसको पढ़ते जाइए, जो आपको नहीं आता उसको नोट करते जाइए। कंप्यूटर के लिए यूथ की ले लीजिए, ठीक है, यूथ की ले लीजिए, दृष्टि की भी एक कंप्यूटर की अच्छी आई है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में यूथ की अच्छी है बुक, ठीक है। बाकी जो भी आपको बुक अच्छी लगे वो ले सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की आती है, और एक छोटी सी आती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मेरे पास है, मैं आपको कमेंट बताएं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। घटना चक्र की आती है, और याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा जो भी है। हो सकता है कि अगली क्लास में आपको वो बुक दिखा भी दूं। तो आप अगर इस तरह तैयारी करेंगे, और जहां से जो भी मिले, वीडियो के द्वारा, बुक के द्वारा, प्रीवियस सेट से जो आप सेट कर रहे हैं, उनसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको नोट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। बाय बाय एवरीवन।